बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी बस अड्डा मैनेजमेंट में हमने 5 नए बस अड्डे जो हैं वो इसमें नए बनाने की बात की है, जिसमें बद्दी बरोटीवाला में, कोटा में, सुजानपुर में, ऊना में और फतेहपुर में। ऊना में जो है वो हमारा ओल्ड बस स्टैंड था वहाँ पे होगा, और फतेहपुर में बाजार के अंत में है, और कोटा में सीएम साहब के वहाँ हमीरपुर में, और सुजानपुर में। तो ये 5 बस स्टैंड हमने किए हैं। सुजानपुर या बिलासपुर? सुजानपुर। और इनमें से 3 जो है लगभग पीपीपी मोड पे होंगे, और बाकी जो है वो बीएसएमडी उसको स्वे बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हम कांगड़ा डिवीज़न के लिए जो आज तक लगभग 15 सालों में हमें 12 से 13 साल तक जीत बारी के बाद हमें बस अड्डों की मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं मिले थे, तो लगभग 80 लाख रुपया हमें धर्मशाला डिवीज़न को बस अड्डों की जो रख रखाव के लिए, जहां उनके जो मेंटेनेंस थी या रंग रोगन करना था या उनका जीर्णोद्धार करना था, उसके लिए हमारे डिवीज़न को लगभग 80 लाख रुपया मिला है। और 28 लाख लग से डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको स्टेट की बताऊँगा। एचआरटीसी ऑफिसेज और रेजिडेंस जो हमारे जैसे आरएम रेजिडेंस हैं और ऑफिसेज जो हैं हमारे डिवीज़न में, उसके लिए अलग से 28 लाख रुपया दिया गया है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा अमाउंट बस अड्डों की मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, लगभग 7 करोड़। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो हमारे बस अड्डे हैं उनको जहाँ जहाँ जो जो कमियाँ, जो जो प्रपोजल्स हमारे डीएम साहब ने, आरएम साहब ने भेजी थी, हमने अपने डिवीज़न की सब पैसे वो दे दिए हैं। और केवल नगरोटा के लिए ही हमने उसमें लगभग 8.5 लाख रुपया बस स्टैंड के लिए दिया है, जहाँ पर रंग रोगन, एक छत पड़नी थी, और उसमें जो साफ़ सफाई है, सारा कुछ उसमें हमने वो कवर कर दिया। और जो पीछे एक सुरक्षा की बात जुड़ी थी, तो जिसका हमने शुरुआत आप सबको बताया है कि कांगड़ा से शुरू की थी, कि हमने लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो कांगड़ा में स्थापित किए। और अब पूरे हिमाचल प्रदेश में मिनिमम हर बस स्टैंड पे 5 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगेंगे, जिसका हमने कल बीओडी में जिसकी हमने प्रपोजल को साइन कर दिया, वो अब शीघ्र ही जो है वो लग जाएंगे। अगर कोई बड़ा बस स्टैंड होगा तो उसमें हम 8 या 10 भी लगा सकते हैं। तो सिक्योरिटी की वजह से हमने ये काम किया है। और कांगड़ा के लिए स्पेशल आज ही हमारी यहाँ पे जो हमारे अड्डा के डीपीपी मोड के मालिक हैं उनसे बात की है, और डीएम साहब ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। तो आज ही हमने वो 2 सिक्योरिटी गार्ड कांगड़ा के लिए सेंक्शन कर दिए हैं, जो पूरी रात यहाँ पर रहा करेंगे। और शीघ्र ही जैसे हमें जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसे एक सर्विस मैन हो, एक्सपीरियंस हो, जैसे ही हमें मिल गया तो वो हम उसको अपॉइंट कर देंगे। और अड्डों के साथ हमने जो जोगिंदर नगर बस स्टैंड है उसके लिए जो टेंडर है हमारा प्लॉट हो गया है, तो वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का होगा। इसी तरह जसूर के लिए जो है हमारा बस स्टैंड के लिए जो है वो अंडर प्रोसेस है, जो बड़ी शीघ्र बन जाएंगे। और चंबा के लिए भी हमने एक पार्किंग और कुछ कमर्शियल स्पेस निकाला है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये तो होगी बस अड्डों की बात। अब हम आते हैं एचआरटीसी को। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम लगभग 24 वोल्वो लेने जा रहे थे, जो कि अब हमारे पास आ चुकी हैं और जिनके विधिवत शुरुआत भी हो गई है। और बड़ी जल्दी हमारे 2 रूट और जो डीएम साहब अब चलाएंगे नई बसों से,
जो कि एक पालमपुर दिल्ली होगा, और एक मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी और उनकी धर्मपत्नी जो मिलने हैं उनकी इच्छा है एक धार्मिक उस पर चलाने की, तो वो जैसे ही पास हो जाएगा तो उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। और एक हम इस BOD में 4 रिकवरी व्हीकल फाइनल किए हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि त्रासदी है, कहीं पे पानी आ जा रहा है, कहीं पे गाड़ी फंस जा रही है, तो हमारे 4 डिवीज़न हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी, जो चारों को हम एक डिवीज़नों में एक रिकवरी व्हीकल रखेंगे। और एक हमारा 2 व्हीकल हमने होती है जो क्विक रिलीफ वाले थे, क्विक रिस्पॉन्स। इसमें जो है जैसे कहीं ये भी आपदा से जुड़ा हुआ है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो इसमें हर सुविधा होगी। उसको लिफ्ट करने की एक एम्बुलेंस टाइप भी होगा, ये मतलब रिकवरी व्हीकल होगा जो हम इसको रिस्पॉन्स करेगा, ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो इसमें हर तरह की सुविधा होगी। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके लिए भी इसमें आदमी होगा, उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों के बीच में गाड़ी फंस जाती है, लोगों को निकालने की मुश्किल होता है, तो उसमें भी इसका इंस्ट्रूमेंट लगेगा। आगे हम एक बहुत बड़ी चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS। ये हमने 2 पास हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो एक ऊना में लगेगा और एक नदौन में। एक नदौन और दूसरा ऊना। और जो ऊना में लग रहा है उसे HRTC बस हमारी जो मैनेजमेंट है HRTC वो बना रही है, और जो नदौन में है उसे वो सरकार बना रही है। होंगे दोनों ही HRTC ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ऊना वाले में टेंडर प्लॉट करने के आदेश दे दिए गए हैं। वो लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हर सुविधा होगी। जो हम टेस्ट स्टेशन के लिए MBA के पास जाते हैं वो ऑटोमेटिक होगी, वहाँ पे पासिंग ऑटोमेटिक होगी, वहाँ पे ड्राइविंग में जो लाइसेंस बनते हैं वो ऑटोमेटिक होंगे, वो हमारे वहाँ पे लोग होंगे वो उसको करेंगे। तो इसका एक हम मॉडल बना रहे हैं वो बड़ी जल्दी, और हमारी इच्छा है कि वो 1.5 साल में वो बन के तैयार हो जाए। आगे हम जो एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आए, हमारे जो डीजल है जो वो हमारे अपने डिपो हैं, उनमें हर डिपो में जो है वो डीजल बसों में जो है वो हम स्वयं भरते हैं। तो हमने जब इसके ऊपर चर्चा की तो हमें उसमें 1.5 रुपये लीटर की बचत होती है। लेकिन अब हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जो हमारे पंप होंगे वहाँ हम एजेंसी लेंगे, और जिससे हमें 3.5 रुपये पर लीटर का फ़ायदा होगा। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हम उसे पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू कर देंगे। इसका फ़ायदा आप लोगों को भी, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सही गुणवत्ता वाला पेट्रोल और डीजल हमारे पंपों में मिलेगा। आम आदमी अभी तक हमारे जो हमारे डिपो जो हमारे पंप हैं उसमें केवल HRTC के लोग या बसेज या मेरी गाड़ी है वो तेल करवा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सुविधा हम आम लोगों को देने जा रहे हैं, जिसके तहत 4 हमने जो है वो कर डीजल पेट्रोल दोनों का फिलहाल 4 पंप में कर रहे हैं। अगर हमारा की लोकेशन भी कुछ अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे एक धर्मशाला कर देंगे, हर डिवीज़न में एक तो करेंगे। तो उसमें अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में ला सकते। और जो हमारी आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि लगभग हम 300 इलेक्ट्रिकल बसें लेने जा रहे हैं। 300 और उन 300 बसों की खासियत ये है वो बस लगभग 1.70 करोड़ की, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो उसमें हमारी है 12 साल की एनुअल मेंटेनेंस जो है वो उसमें हम 12 साल हमें कंपनी एनुअल मेंटेनेंस देगी, जिससे जो आप बार बार हमें कहते हैं कि बसेज हमारी ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी।
हमारा मैकेनिक बचेगा, हमारी वर्कशॉप बचेगी, मतलब वो कंपनी करेगी 12 साल के लिए। 12 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हम फ्री में ले रहे हैं, उसके एवज में हम उनको 40 लाख रुपया दे रहे हैं। वैसे वो बस 1,31,30,00,000 की है, लेकिन 40 लाख रुपया हमें 12 साल का एक चीज है। सर डीजल की बसों में तो 10 साल का क्राइटेरिया नहीं कि 10 साल से ऊपर भी डीजल 15 साल 15 साल हिमाचल में 15 साल और 15 साल से ऊपर की हमने सारी बसेज जो हैं, इवन हमारी जो गाड़ी हैं वो बंद कर दी। इस साल भी हम लगभग 300 बसों को उसके जो जीरो वैल्यू 15 साल पूरी कर चुकी हैं, वो हम उसे अपने बेड़े से निकाल। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका जिक्र आप लोगों ने भी पहले किया था। पीछे भी मुझे कई प्रिंसिपल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहे, शिमला में भी, यहाँ भी। तो हमने वो तमाम बच्चों को उनके प्रति एक तोहफा दिया है। हमारे जो हैं अब जितने भी पास हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट पास जो भी हैं, जो कॉलेजेस में बनते थे या बस स्टैंडों में बनते थे और लोगों को, बच्चों को उनके पास जाना पड़ता था, लेकिन अब वो कल से परसों से हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उनका लॉन्च कर दिया है और अब बच्चों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन एक क्लिक पे मोबाइल पे भी वो हमारी HRTC की वेबसाइट में जाके वो अपना पास बना सकते हैं। दूसरी चीज़, एक हम और चीज़ करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत भी हमने परसों कर, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो, हमने जो इस बार जो फैसले किए हैं वो आम जनता से और HRTC को कैसे जो घाटे से उबारा जाए उसके लिए किए। तो उसमें एक कदम हमने और रखा है, जो हमारे जितने लोग हमारे सफ़र करते हैं HRTC में, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। जैसे आप लोग एयर बाई एयर जाते हैं जब, तो आप अपने घर में बैठ के उस जहाज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि वो प्लेन जो है वो इस समय कहाँ पे पहुँचा है। इसी तरह से हम वो सिस्टम बसों में लगाने जा रहे हैं और हर व्यक्ति को हमारे उस ऐप के जरिए में बस का पता चल जाएगा कि वो धर्मशाला से चली है तो गग्गल पहुँची। ये तो कई बार आपको 1 घंटा पहले आना पड़ रहा है, आधे घंटा पहले आना पड़ रहा है। तो वो एक ट्रैकिंग सिस्टम हम हर बस में लगा रहे हैं, जिससे आपको, आपके मान लो कोई रिश्तेदार दिल्ली जा रहे हैं तो आपको हर पल की खबर आ जाएगी कि हमारी बस जो रिश्तेदार हमको लेके जा रही थी वो कहाँ पे पहुँची है। वेयर इज माई बस, यस, जैसे ट्रेन में आता है। बिल्कुल, वेयर इज माई ट्रेन। तो वो हमने इसमें शुरू कर दिया है। और अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के फ़ायदे की बात है, सबके फ़ायदे की बात है, कि हमने वोल्वो बसेस का किराया जो है वो 15% कम कर दिया और 15% के बाद आगे सुनिए, हम एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जिसकी भी हमने अप्रूवल BOD में हो चुकी है। शीघ्र ही ये कार्ड मार्केट में आ जाएगा। 1 रुपये प्रति रोज पे ये कार्ड होगा, सिर्फ 1 रुपया रोज, मतलब 365 रुपये हम 1 साल के उस कार्ड के लेंगे वन टाइम। और वो कार्ड 5% लेस आपको किसी भी बस में देगा, चाहे वो वोल्वो हो चाहे वो ऑर्डिनरी। लेकिन उसके बाद आप अगला फ़ायदा उसका सुनिए, उस कार्ड के जरिए आप जितनी ज़्यादा राइड्स करो हमारी बस में, चाहे वोल्वो हो चाहे ऑर्डिनरी हो, फिलहाल वोल्वो पे तो इमीडिएट शुरू हो जाए उसके, और वो बोनस पॉइंट्स आपको 20% तक लेस दे सकते हैं। 5 तो सबको मिलेगी, लेकिन अगर आप राइड्स ज़्यादा करते हैं तो आपको वो कार्ड 20% तक आपको रिबेट देगा। और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको वो कैशबैक आएगा, आपके खातों में वो